Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Grammar Day with English O'Clock. Firstly, thank you so much for following up the series for one long month. We have completed the entire month of October, starting from the very first day. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और आज हम मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है prepositions. Prepositions is one such topic जो when you grow older, this topic becomes a lot weaker for many people because confusions आ जाती है. चलो without further ado let's start. Preposition, थोड़ा सा टेक्स्ट समझ लेते हैं. Preposition, simple. Preposition will be a word or is a word which will tell you what and where something is. For example, connection बताएगा वो हमेशा, position बताएगा. I always wake up at 6 a.m. Wake up, उठता हूँ मैं सुबह. Actually, wake up here is a verb and at 6 a.m. कितने बजे? 6 बजे. Connection बताए कि मैं कितने बजे उठता हूँ? 6 बजे. Let's meet at dinner time for coffee. It's a birthday on Wednesday. The meeting is on 15th. Brian retired in June. I'll be back in 15 days. Sebastian was born in 1981. Look at the flowers in the book. She looks at herself in the mirror. Adam is in the bus. Look at the boy in the picture. We walked slowly through the bushes. Now, very simple है, आपको position बताएगा. ये preposition है. Types of preposition देखते हैं. Types of preposition adjectives, nouns की तरह एकदम separate नहीं है. हमने उसको ऐसे डिवाइड करा है जैसे टाइम में, प्लेस में, डायरेक्शन में, मैनर में, इनमें डिवाइड करा है. जैसे टाइम में वो बताएगा व्हेन. हमारे पास कौन सी preposition है? इन, ऑन, एट, आफ्टर, ड्यूरिंग, अनटिल, फ्रॉम, बिफोर. प्लेस में तो कौन सी preposition है? इन, ऑन, एट, बिहाइंड, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिसाइड, नियर. अब डायरेक्शन में तो टू, टूवर्ड्स, थ्रू, इनटू, फ्रॉम, अक्रॉस, ओवर, अराउंड. फिर हमारे पास मैनर है कि कैसे हो ये चीज़ें. इसके लिए हमारे पास prepositions हैं बाय, विद, लाइक, इन, ऑन. कुछ एक्शंस के लिए भी हैं, उसके लिए भी बाय, विद. मेजर कितना, क्वांटिटी, तो ऑफ, बाय, एट. नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ समथिंग, सो बाय, फ्रॉम. नेक्स्ट इज पोजेशन, ओनरशिप दिखा रहा है, टू, विद, फ्रॉम. इसे थ्योरेटिकल नहीं करते, अंडरस्टैंड करते हैं. अब देखो टाइम की बात हो रही है, कितने बजे वाली बात है, तो एट 4 o'clock, एट 10:30. टाइम ऑफ द डे के साथ हमेशा एट आएगा. मील टाइम की बात हो रही है तब भी एट आएगा. एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम. हॉलीडेज की बात हो रही है तब भी एट आएगा. एट क्रिसमस, एट द वीकेंड, एट ईस्टर एक्चुअली नॉट ईस्टर्न, ईस्टर, राइट. एक्सप्रेशन की बात हो रही है तब भी एट आएगा. एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट सॉरी. नेक्स्ट मंथ्स की बात हो रही है तो इन. इट विल नेवर बी एट मे, इट विल ऑलवेज बी इन मे, इन जुलाई, लाइक दैट. सीजन्स, इन द स्प्रिंग, इन द विंटर्स. ईयर्स, आई वॉज बॉर्न इन 1990 फॉर एग्जाम्पल. ऐसे डेकेड्स में इन द 80s, इन द 70s. सेंचुरीज में again in the centuries, in the 20th century. Long period, in the ice age, in the present. जैसे इन यूज़ होगा. ये कुछ चीज़ें लर्न ही करनी पड़ेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ही कॉमनली मेड एरर्स हैं prepositions के, और इनको मैं डिटेल में कल करूँगी डिस्कस अलॉन्ग विद माई प्रैक्टिस वर्कशीट. आज हम पहले preposition समझेंगे कि कौन कौन सी होती हैं. जैसे बहुत बार मैंने देखा है लोग बोलते हैं कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड. नो, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड. और वीकेंड के साथ हम हमेशा क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? अभी हमने देखा है कि जब हम कोई टाइम बता रहे हैं, या फिर आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे. ज़रूरत नहीं है किसी, जब लास्ट हम ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं तो एट, ऑन, इन की नीड नहीं है. ठीक है. डेट्स हैं तो डेट्स के साथ हमेशा ऑन आएगा. डेज हैं, ऑन आएगा. स्पेसिफिक डे है पर्टिकुलरली कि फ्राइडे को सुबह, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, एट फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. ठीक है. अब टाइम की है तो इन एंड आउट बता ही दिया मैंने आपको. इमोशंस हैं तो टूवर्ड्स, टू, मैनर, ये सब टाइप्स हैं. जितनी आपको पता होंगी उतनी आपके लिए बेटर होंगे. अब चलो ये देखते हैं.
पहली कैट को देखो तो कैट इज ऑन. नेक्स्ट इज ओवर, देयर इज अ डिफरेंस. इन फ्रंट ऑफ, सामने बैठी है. अंदर बैठी है तो इन. द कैट इज एक्चुअली अंडर द बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स. इन डायग्राम से थोड़ी सी डायरेक्शंस ईजी हो जाएंगी. नेक्स्ट टू between, so between will always be like this, in the middle. So it will be choice between two things always. ठीक है. Now अब सेम at midnight, at dawn, अब ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. और आपको ये at, on and in स्पेसिफिकली, ये एक लौते ही ऐसे हैं जो बहुत मिस्टेक क्रिएट कराते हैं. अब कोई स्पेसिफिक डे है, कोई डे ऑफ द वीक है, तब हम हमेशा ऑन लगाएंगे. बट अगर मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है, इन द पास्ट, इन द विंटर सीजन है, तो इन लगाएंगे. बट अगर मेरा एक स्पेसिफिक मोमेंट है, दैट आई वांट टू मीट यू एट ब्रेकफास्ट, एक पर्टिकुलर थिंग है, देन आई विल बी यूजिंग एट. ठीक है. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है. और जो मैं कल कॉमनली मेड एरर्स कराऊंगी उसको भी बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है. जैसे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इन, ऑन एंड एट, जनरल, बिगर, मोर स्पेसिफिक एंड वेरी स्पेसिफिक. सो ये है कि इन, ऑन और एट किधर लगेगा. एट दिस आवर, एट 8 AM, एट द स्टेशन, एट द मोमेंट. बट फिर ऑन कोलम्बस स्ट्रीट या ऑन अ बस, on the weekend, on my birthday, on April 3, but in the Easter holiday, in the winter break, in Paris place, in spring, in June, this for example, date है कोई, in 5 weeks, like that. अब देखो ये भी थोड़ी सी into, जैसे इन और into में हमेशा एक sort of confusion रहती है, तो हम उस confusion को कल देखेंगे. आज हम prepositions देखेंगे कि कौन कौन सी है. देखो अप, above the sky हो गया ना, above the cloud, सॉरी. अंडर और फ्रंट, ओवर स्पेस है. इन, डाउन, बिलो हो गया. फार, दोनों में डिफरेंस है. नियर, दोनों का डिस्टेंस कम हो गया. ऑपोजिट, बिहाइंड, बिटवीन, अराउंड, बिसाइड, इनटू. बिसाइड, साथ में खड़े हैं. एक डिफरेंस है बिसाइड और बिसाइड्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. थ्रू, पास कर रहे हैं. फर्स्ट, लास्ट, आउट ऑफ, अमंग. अब बिटवीन था आउट ऑफ टू एंड अमंग इज मोर देन टू. ठीक है. अक्रॉस, लाइक पैसेज का अक्रॉस. पास्ट, लाइक मूव करना. अलोंग, साथ साथ. आई पास्ड हर थ्रू, तो शी डिड नॉट कम अलोंग विद मी, बट शी डिड कम अलोंग विद मी, तो मेरे साथ साथ आई. ठीक है. So this will be the explanation. This is all about the explanation for prepositions. I am hopeful that आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा prepositions का. Important topic है but बहुत लेंदी नहीं है. आपको बस important prepositions को ध्यान रखना है and उनमें mistakes नहीं करनी है. And obviously हम mistakes हम खुद ही cover करेंगे by making I'll ensure that you practice a lot of worksheets for that. आपको खुद ही बस थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ेगा सेल्फ में कि आप वर्कशीट्स प्रैक्टिस करो. बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस वर्कशीट्स देन इट वुड बी अ लॉट ईजियर, लाइक रियली अ लॉट ईजियर. बिकॉज एट, ऑन, इनमें कन्फ्यूजन होती ही होती है. तो कल हम सम कॉमनली मेड एरर्स वाले prepositions देखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे. सो मेक श्योर जो भी हमने आज prepositions के बारे में पढ़ा है, जो भी टाइप ऑफ prepositions हमने करी हैं, आप उनको गो थ्रू करो एंड यू जस्ट acquaint yourself with those prepositions. Okay, on this note, I'm going to sign off here. Make sure that you like, share and subscribe to my YouTube channel. Share it with your friends, with your family, so that they can also benefit from it, and I will also be motivated from it to post more educational content, because I have a lot of things in the pipeline. I have planned for a lot of things. If I'll be motivated enough by your likes and shares, then definitely I will do forward. I'll go forward. Thank you so much for joining, and we're going to meet tomorrow with a lot of practice questions.